महाराजा हीरा सिंह की कहानी। बहुत समय पहले उत्तरी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में एक शक्तिशाली और वीर राजा हेरा सिन्हा का शासन था। हेरा सिन्हा अपने न्यायप्रिय स्वभाव और युद्ध में अपराजेय होने के कारण प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में हर कोई सुखी और सुरक्षित था। परंतु एक बार राजा हेरा सिन्हा को उनके शत्रु खां द्वारा ललकारा गया। खां एक निर्दयी और क्रूर योद्धा, आसपास के क्षेत्रों में खौफ का दूसरा नाम था। वह एक शक्तिशाली सेना के साथ हेरा सिन्हा के राज्य पर हमला करने की योजना बना रहा था। खां के बारे में एक और बात प्रसिद्ध थी कि उसकी ताकत केवल उसकी सेना में ही नहीं, बल्कि काले जादू और तंत्र मंत्र में भी थी। खां को एक शक्तिशाली तांत्रिक माना जाता था, जो अंधेरे की शक्तियों से जुड़ा हुआ था। उसकी सेना के साथ साथ अदृश्य बुरी आत्माओं का भी साथ था, जो युद्ध में अनदेखी शक्तियों के रूप में काम करती थी। राजा हेरा सिंह ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। एक अंधेरी और तूफानी रात में दोनों सेनाएं एक घने जंगल के बीच में भिड़ने के लिए आमने सामने आ खड़ी हुई। हेरा सिंह की सेना मजबूत थी, परंतु खां के तंत्र मंत्र और बुरी शक्तियों का सामना करना आसान नहीं था। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, खां ने अपनी काली शक्तियों का आह्वान किया। जंगल में चारों ओर चीखें गूंजने लगी, पेड़ पौधे अजीब तरह से हिलने लगे और हवा में एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। हेरा सिंह की सेना के योद्धा एक एक करके अजीबोगरीब घटनाओं का शिकार होने लगे। किसी के शरीर पर घाव बिना किसी हथियार के दिखाई देने लगे, तो कोई अचानक अदृश्य आत्माओं के हमले से जमीन पर गिर पड़ा। हेरा सिंह ने यह सब देखा और उन्हें एहसास हुआ कि यह युद्ध केवल तलवारों और भालों का नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ अनदेखी बुरी शक्तियां काम कर रही हैं। उन्होंने तुरंत अपने गुरुओं और विद्वानों से परामर्श लिया, जो उन्हें एक प्राचीन यंत्र की सहायता से इस काले जादू का तोड़ करने का तरीका बता सके। हेरा सिंह ने अपनी पूरी शक्ति से युद्ध किया और अपने मंत्रियों द्वारा दिए गए यंत्र की सहायता से खां की बुरी आत्माओं को रोकने की कोशिश की। यह यंत्र विशेष रूप से उन आत्माओं को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। जब खां ने देखा कि उसके काले जादू का असर कम हो रहा है, तो उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और एक अंतिम बड़ा तांत्रिक हमला किया। अचानक आकाश में काले बादल गिराए और बिजली की एक तीव्र चमक हुई। खां ने अपना सबसे शक्तिशाली मंत्र बोलकर हेरा सिंह पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन हेरा सिंह ने अपने यंत्र की मदद से उस तांत्रिक हमले को उलट दिया। खां का जादू उसी पर पलट गया और उसने चीखते हुए अपनी अंतिम सांस ली। खां की मृत्यु के साथ ही उसके द्वारा जादू से बनाई गई सभी बुरी आत्माएं भी गायब हो गईं। जंगल फिर से शांत हो गया और हेरा सिंह ने इस भयानक युद्ध में विजय प्राप्त की। इसके बाद खां का नाम केवल एक खौफनाक कहानी बनकर रह गया, जिसे लोग रात में सुनकर सिहर जाते थे। इस घटना के बाद राजा हेरा सिंह को और भी महान और अजेय माना जाने लगा। उनके राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई और खां की काली शक्तियों का खौफ सदियों तक लोगों की जुबान पर रहा।